थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मज़े में? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सोनिया, मुझे आपसे शिकायत है, वो ये है कि मैंने अभी अभी कहीं सोशल मीडिया में पढ़ा कि आप एक्टिंग छोड़ रही हैं और प्रोडक्शन में आ रही हैं। इज़ इट ट्रू? नहीं, छोड़ नहीं रही, लेकिन कम कर दी है। ओके, तो ये प्रोडक्शन वाला क्या सीन है? बस अब ऑब्वियसली एक्टिंग पूरी ज़िंदगी तो नहीं कर सकते, और फिर ये होता है प्रोडक्शन में जब आप आते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं जो अमूमन नहीं हो रहा है, वो स्क्रिप्ट्स आप जो एक्सपेक्ट कर करते सकते हैं हैं, वो वो नहीं मिला कास्ट आपको। आप हायर कर सकते हैं जो आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। आई थिंक प्रोडक्शन इज़ मोर फन। ओके, सो दैट वाज द रीज़न दैट यू साइन दीमक, बिकॉज़ में कास्ट डिफरेंट है या थोड़े दीमक सीनियर हैं इसमें? दीमक की तो कास्ट लेजेंडरी कास्ट है, यस। बीट समीना पीरज़ादा, जावेद शेख से लेके बुशरा अंसारी, फैसल कुरैशी। ट्रू। तो कास्ट देख कर ही आप समझ लेंगे कितना, आई थिंक इन्होंने अपना हाफ ऑफ द बजट तो कास्ट पे लगा दिया है। ओके। लेकिन कास्ट के अलावा स्टोरी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, डीओपी हमारे जो थे उन्होंने बहुत अच्छा राना साहब ने काम किया है। आई थिंक जितनी भी हमारी टीम थी सब बहुत जो एक्सपर्ट है अपनी टीम के, वो सब हमारे पास। दीमक बेसिकली एक हॉरर फिल्म है, राइट? तो उसमें यकीनन आपका कैरेक्टर एक अच्छा इंसान वाला होगा, लेकिन यार इसमें जो मुझे दिखाया गया है वो एक चुड़ैल का कैरेक्टर दिखाया गया है। इज इट ट्रू और नॉट? नहीं, चुड़ैल का तो नहीं, बेसिकली क्योंकि दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो ऐसा कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है जैसे यूजुअली आपको हॉरर फिल्म्स में मिलता है। इसमें ये कि लेकिन पोजेस्ड होते हैं सब पे, थोड़ा थोड़ा किसी न किसी पे एक असर आता है, अमूमन मुझ पे और जो मेरी सास भी, आप देखेंगे फिल्म के अंदर। बता दें थोड़ा सा ऑडियंस को, हम आएंगे ज़रूर देखने पक्का। लेकिन जी बस ये है। ओके, तो स्टोरी क्या है? व्हाट इज़ द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट? इसमें फैसल भाई यहाँ वो आपके आई एम श्योर हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जी, और ये जो आपकी सास हैं वो सबीना आपा का प्ले कर रही है। एक फैमिली की स्टोरी है कि एक फैमिली जो है वो मूव करती है घर में, ठीक है। और फिर वहाँ जो उनके साथ इंसिडेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें उसके बारे में कहा तो उस घर के अंदर वो बेसिकली है। वो घर बेसिकली जिसके अंदर हम शूट कर रहे थे वो इटसेल्फ बहुत हॉन्टेड हाउस टाइप था। अच्छा। बहुत डार्क वाइब्स थी, और हम जब शूट कर रहे होते थे तो हमारी जो हमारी छत के ऊपर वहाँ पर हर वक्त कुछ ड्रैग करने की आवाज़ आती। शुरू में हम समझते हैं अच्छा वो हो सकता है शायद कोई, क्या वो रियल थी? मतलब ऐसा होता था? जी वो घर मशहूर है, हमें पता नहीं था। Oh my काम God. से बंद भी था, तो इस तरह के, और स्पेशली हम जब इस तरह के काम कर रहे होते हैं, मैंने सुना है कि जब आप जिन्नात पे काम कर रहे होते हैं तो वो या उनकी बातें कर रहे होते हैं तो वो मुतवज्जो हो जाते हैं, वो फिर अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। वो एक्साइटेड होंगी सोनिया आई है भाई। सोनिया एक्साइटेड हो होगी। लेकिन जी ये तो ये सब दैट्स सो कूल। अच्छा, इसमें ओवरऑल आपकी स्टाइलिंग मेकओवर भी हुआ होगा, या उस कैरेक्टर के लिए आपने, जैसे समीना आपा का एक पूरा सीन है इसमें बकायदा उनके ऊपर पूरा फेस पे Prosthetic, वर्क किया हुआ है, जी। इनके आपके ऊपर भी ऐसा सीन नहीं हो? नहीं, मेरे ऊपर ऐसा कुछ दैट वाज टोटली एनिमेशन, मतलब वो सब हुआ था? जी कुछ इस तरह का CGI वगैरह हुआ इसके ऊपर। ओके, सो व्हाट टाइम और डू यू थिंक आपको कौन सा ऐसा पॉइंट लगा जहाँ पे आपको लगा इरफान ये फिल्म जो है ये आई थिंक दिस इज फॉर मी, मुझे लगता है ये साइन करनी चाहिए, बिकॉज आई हैवंट सीन योर एनी हॉरर ड्रामा एंड अदर फिल्म। नो, दिस वाज माय फर्स्ट शॉट। फर्स्ट एग्जैक्टली। क्योंकि इरफान, एज फार एज आप पता है कि जिस तरह से जितना मैं काम किया है स्क्रिप्ट्स का, मेरी हमेशा से इंटेंशनली ये होती है कि जब भी कोई स्क्रिप्ट करूँ पिछले स्क्रिप्ट से डिफरेंट ही हो, तो डिफरेंट जॉनर में आप काम करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना डिफरेंट स्टोरीज़ को। और हॉरर मैंने आज तक टच नहीं किया था, बट मगर मैं इंतज़ार में थी कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट हो या कोई अच्छा डायरेक्टर हो जो हॉरर को हॉरर की तरह ट्रीट करे। बिल्कुल। बिकॉज यूजुअली हम हॉरर फिल्म्स बना तो रहे होते हैं मगर वो एक कॉमेडी बन जाती है, एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। फनी और हॉरर में एक बहुत ही थिन लाइन होती ये है। 100% हॉरर है। तो आई थिंक जी Okay. 100%। ओके, वेरी एक्साइटेड। इसमें जो है आपका समीना आपा, बाकी सारे लोग हैं, बुशरा अंसारी, व्हाट्स द कैरेक्टर ऑफ बुशरा अंसारी? हमें कुछ का पता नहीं चल रहा उनका कैरेक्टर के बारे में। बुशरा आपका का भी कैरेक्टर वो हमारी ऑब्वियसली फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन वो बाहर से आती हैं, घर देखने आती हैं कि घर में क्या असरात हैं, जिन्नात हैं। ओके, कहीं वो वाला कैरेक्टर तो नहीं कि वो इसमें इसका तोड़ उनके पास है? ये तो आपको देखना पड़ेगा फिल्म में। ओके, टेल मी वन थिंग व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द शूट, जो आपको लगा कि इरफान दैट वाज रियली हैपन जब शूट कर रहे थे आप लोग, तो उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हैपनिंग हुई हो, या यू नो? एज इन कोई स्कैरी चीज़ है या एग्जैक्टली। बहुत दफ़ा ऐसा होता था, हम जब शूट कर रहे, स्पेशली जब हम जिन्नात वाला शूट कर रहे होते थे तो वो अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती थी, और फिर फॉर नो रीज़न, और फिर Okay. जनरेटर घंटों घंटों चल नहीं रहा होता था। हम कहते थे हुआ क्या है, कभी शूट पे ऐसा कभी भी नहीं होता, मतलब बैकअप के बाद ही जनरेटर ऑफ होता है। तो ये चीज़ होती थी, और बहुत सारी
बहुत सारे सीन्स में ऐसा होता था कि हम बैठे होते थे तो लैम्प को मूव करना होता था, हम्म, तो हम्म, लैम्प मूव हो रहा है, साथ दूसरी चीज़ भी मूव हो रही थी। अब मुझे नहीं पता वो ग्रेविटी थी या क्या था, Oh. लेकिन इस तरह था। Okay, how's the working space with the cast overall? Oh, The director. it was brilliant. डायरेक्टर ने भी अपना आई थिंक 110% दिया है। सबने बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो ऑडियो मैन थे फराज, उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि ऑडियो फिल्म की होना, और स्पेशली जब आप लाइव ऑडियो कर रहे हैं, जब डबिंग भी नहीं हो रही हो फिल्म, तो बड़ा ज़रूरी होता है। तो बहुत मेहनत से सबने काम किया है। डीओपी ने हमारे बहुत मेहनत से काम किया है। इसका जो एडिट है, जो पोस्ट है, पोस्ट प्रोडक्शन, सारी चीज़ें कनाडा से करवाई हैं। इंटरनेशनली इसका सारा CGI वगैरह हुआ है। Yes. Okay, what was your favorite line और जो आपका सीन था जो आप really want to tell audience की इसकी वजह से तो आप ज़रूर जाएं देखने? आई थिंक एक सीन है जिसमें मैं चावल राइस खा रही होती हूँ, दाल चावल खा रही होती हूँ, Okay. और खाते खाते कुछ तो एक वशी कहते हैं वो आती है कुछ इस तरह से, और वो उसी प्लेट में गिर जाती है। Oh my और वो God. पूरे चावल और पूरी दाल से पूरे मुंह पे लग जाती है। उसके बाद वो जो हंसती है ना, स्केरी सा। आई थिंक वो देखना है। And your favorite line for this film? हमें अभी समीना आपस में पूछा था आपकी My favorite line dialogue? कौन सी? Yes, yes. आई डोंट रियली रिमेम्बर, क्योंकि हमें टाइम हो गया काफ़ी। Okay. बट कोई ऐसा एक सीन है जो हमें समीना अपा के साथ है, मेरा और उनका, कि वो मैं झाड़ू दे रही होती हूँ नीचे से, और वो क्योंकि बेड रिडन होती है, वो उठ रही है। तो मैं जब दे रही होती है, अचानक से जब मैं देखती हूँ वो ऊपर उठी हुई होती है। Okay. तो वो बहुत स्केरी सा सीन था। तो वो बहुत अच्छा। That's so true. तो ईद पे हम फिल्म देखने जा रहे हैं कि आप भी सपोर्ट करिए पाकिस्तानी सिनेमा की जितनी भी बाकी फिल्म लव गुरु होने वाली है, उसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल, लव गुरु और हमारी फिल्म, आई थिंक इस समय दो फिल्में रिलीज हो रही हैं। पाकिस्तानी। दोनों फिल्में मेरी पूरी ख्वाहिश है कि अच्छी चले, और अच्छी बनी भी है। लव गुरु का भी मैंने ट्रेलर देखा है, वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और दोनों डिफरेंट जॉनर की फिल्म है, ये अच्छी बात है। तो ऑडियंस अगर वो देखने जाए या ये देखने जाए, दोनों का एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो आई True. थिंक Give a last question and give one solid reason to watch this Demak film. one reason. Yeah, solid reason should be. A solid reason should be that it's a family entertainment. Okay. आप अपने बच्चों के साथ, बच्चे जो 12 साल से बड़े, उनसे छोटे बच्चे के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी, उनके साथ जा सकते हैं। आई थिंक हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो आप बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, और आप पूरी फैमिली के साथ ईद पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। Great. Thank you so much, Sonia, for your time. And all the best. Good luck to you.